आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 12 देखते हैं और ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरा देखना ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। समझ रहा, हमें कितने पूर्णांक लेना है, 40 लेना है, यानी कि नंबर जो मेरे पास है n कितने हैं, 40 है। लेकिन आगे इन्होंने बोला कि जो किससे विभाजित हो 6 से। अब मुझे एक बात बताओ, हमको पूर्णांक लेना है, कितने लेने हैं पूर्णांक, 40, वो भी धन पूर्णांक लेना, लेकिन वो किससे कटने चाहिए, 6 से कंडीशन है। अब देखो अगर 6 से कटेंगे तो मेरे पास जो AP बनेगी वो AP क्या बनेगी, आप मुझे बताओ। यानी उस वहां पे जो AP बनेगी वो AP क्या होगी, आप बता सकते हो। यानी हमको 40 लेना है क्या, धन पूर्णांक, यानी पहला जो हो जाएगा वो क्या होगा, 6 ही होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 18 होगा। चौथा क्या होगा, इस तरह से आप क्या करोगे, 6 ऐड करते चले जाओगे। इस तरह से एक बन गई AP। अब प्यारे विद्यार्थियों अगर AP बन गई तो यहाँ से मुझे A और D मिल जाएगा। A बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और D की बात करेंगे तो A2 माइनस का A1 आएगा। यहाँ से A2 कितना दे रखा है, ध्यान से देखो 12, और A1 कितना दे रखा है, 6। तो यहाँ से अगर D बराबर निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो 6 आ गया। अब आप ये कहोगे यहाँ से प्रथम पद भी 6 है और D भी कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पर जो n की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, यानी n बराबर दे रखा है वो कितना है, 40, क्योंकि मुझे कितने पूर्णांक लेने हैं, 40 लेने हैं। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ज्ञात करना है योग। क्या ज्ञात करना है, योग। और योग ज्ञात करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू D। अब आप इसमें मान रख दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जहाँ अच्छा n है वहाँ पे 40 रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू A, और A के प्लेस पे आप 6 रखोगे। n की जगह पे आपको रखना है 40 माइनस 1 इंटू D की जगह पे कितना रखना है, 6 रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 दूनी कितना होगा, 4, यानी कि 0 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी अब मेरे पास आ गया यहाँ से 20, यानी S40 बराबर आ जाएगा 20 इंटू, आगे देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा। गुणे में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो S40 बराबर कितना हो जाएगा, S40 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 20 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप इधर ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इसका गुणा करोगे, फिर आप 12 जोड़ दोगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 12 तो लिखा ही जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 9 छाक 54, 54 के हो जाएगा 4 हासिल आ जाएंगे 5, और यहाँ से 6 त्रिक हो जाएगा 18, 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है। 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हासिल आया था 5, है ना। और यहाँ से हो जाएगा ये, अब आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6, 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, 1 और 3 मिलकर के 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2। इसे अब गुणा करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो गुणा करोगे तो देखो 0 आप पहले लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा कितना, 2। अब 2 से गुणा करो, 2 छाक कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे 2 चौके 8, 8 और 1 हाथ से मिलकर के 9, और यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो मेरे पास आंसर आया है, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो 40 धन पूर्णांक थे जो 6 से विभाजित थे, उनका योग कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4920 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर प्यारे विद्यार्थियों। इससे आप अच्छे से नोट करिए, और अगर यहाँ तक समझ में आ रहा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।